क्या कमी आती भला इस स्कूल च? देखो कमियां ये न भी साढ़ा मास्टर ग्रेड घटाई ओड़ेआ, टीचर घटाई ओड़ेआ, टीचर साढ़े अटैच करी ओड़े, मास्टर ग्रेड भी कुछ अटैच न, क्लर्क कितों अटैच है, तो पोजीशन ही है भी एक 4th क्लास है बेचारा उगे उन्हें सब कुछ करना। अच्छा ये जब पानी बच्चे से इन्नी प्रॉब्लम सुहा हुआ था, गर्मी पौनी है, पानी बिल्कुल नहीं है, हैंड पंप जरा कोई अपराक्स 9-10 साल का जरा पेदा इ'यां पानी है लेकिन वो साफ करने वाला ऊपर गंदा पानी आंदा, किचड़ आंदा, ते अजें तक गौरमेंट शो पैसा नहीं होया कि जिसदी वजह कन्नै एह्दा वाशिंग होई सकदी है। ते बाकी जेह्ड़ा रोड है PWD दी सड़क है उहदे कोला जेह्ड़ी ये ब्रांच जंदी है सियाना स्कूल की मगर रास्ता भी नहीं है, मोटरेबल नहीं है। अच्छा मैं तोड़ा आखना मतलब है कि जिसले स्कूले आना इतना रास्ता भी रास्ता भी नहीं नहीं है, है, ग्राउंड भी नहीं है। हाँ जी ग्राउंड है, ग्राउंड साफ नहीं है, साफ नहीं है क्योंकि स्वीपर है ही नहीं। अच्छा ते एक बड़ा ते स्कूल जेह्ड़े इत्थों दे टीचर है जेह्ड़े ओह् भी नहीं है इत्थै, वो भी नहीं है। ओह् भी नहीं है। चलो कोई गल्ल नहीं। बस 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। नुढ़ा बाद डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के कोने कोने विच लोकें जेह्के वोट पाए पॉलिटिकल नेता गी, इत्थों दे एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑफिसर गी सैलरियां दिंदे आस्तै टैक्स भी दिंदे रेह्। लेकिन अज्ज अस खड़ोते डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील रामकोट, ये जेह्ड़ा मेरे पिच्छे स्कूल दिक्खी जा ने, इत्थों दे जेह्ड़े स्कूल नी उस स्कूल च जेह्ड़े बच्चे पढ़दे उंदे पेरेंट्स ने भी वोट दित्ते इन्हें नेताएं गी। 47 हवा च ते 2023 तक्कर इन्हें बच्चें गी किन्नी फैसिलिटी मिली है अज तक्कर, और इन्हें जेह्ड़े बच्चे दे पेरेंट्स ने जिन्हें इन्हें वोट पाए, जिन्हें इन्हें टैक्स देइयै इन्हें सैलरियां दित्तियां ने अफसरें गी, ते क्या ओह् आज़ादी 2023 दे बिच अगर अज इन्हें बच्चे ओह् मिली जां नेईं मिली, अज मैं तुसें सूरत हालात गौरमेंट हाई स्कूल स्याला दे जरूर दस्सने कि किन्नी अच्छी बेहतर शिक्षा इत्थै मिलदी है और नहीं मिलदी है। और दिक्खने आह्ली एह् गल्ल है ना कि अज इत्थै जेह्ड़े बच्चे पढ़ा दे ना, इ'नें बच्चें गै अज कोला 20 साल बाद जेह्ड़े अज इस वेल्लै पटवारी लग्गे दे होने जां मास्टर न जां तहसीलदार लग्गे दे जां DC साहब लग्गे दे जां ADC जां गवर्नर जां कोई नेता है, तां ओह् उं'दी उम्र इस वेल्लै 25-30 कोला ज़्यादा ते ओह् 40 दे प्लस गै होनी है, लेकिन वो अज इसदा देश संभाली जा दे। ये छोटे छोटे बच्चे न, जिसलै इन्हें इस एज उप्पर पुज्जना नहीं, फिर नुहाड़े बाद इन्हें गै अपनियां डिस्ट्रिक्टां संभालनियां, अपना स्टेट संभालनी, और साढ़ा जेह्ड़ा हिंदुस्तान भारत है ना उसी संभालना। उसी संभालने आस्तै इन्हें बच्चें दी किन्नी अच्छी इस वेल्लै शिक्षा इन्हें मिलै दी है नेईं मिलै दी है असें जरूर दस्सने। और इन्ना चिर होई इन्हें लोकें वोट पांदे और उन्हें लोकें दे गै बच्चे अज्ज इन्हें स्कूलें बिच जेल्लै ओह् पढ़दे ना कैसी शिक्षा हासल करदे न। ये मैं खड़ोते दा डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिच, अज्ज तुसें सूरत हालात में स्कूल हाई स्कूल स्याला दे जरूर दस्सने। खूबसूरत तरीके कन्नै तुस दिक्खी जाने, जि'यां लोकें दा घर होंदे नी अपने अपना प्राइवेट लादे, इ'यां एह् स्कूलें बिच लग्गे दा। खूबसूरत तरीके कन्नै प्रेयर होई जा दी हाई
सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग तब शुभ नामे झागे शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम कहाँ बचे? प्लांट्स में आए या एनिमल में आए? एनिमल में। लेकिन हम कैसे एनिमल हैं? डेफिनेशन क्या है? सोशल। मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर सोशल को हटा दिया जाए तो क्या रहता है फिर? एनिमल। तो हमें एनिमल नहीं बनना है, क्या बनना है? सोशल बनना है और इंसान बनना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अपना ही नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है। तो इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और उनके सखा जो थे अर्जुन, वो सुबह सुबह सैर के लिए निकल रहे थे। कहाँ निकल रहे थे? सैर के लिए। तो रास्ते में उनको एक फकीर मिलता है, मांगने वाला, ठीक है ना। वो मिलता है तो अर्जुन देखते हैं उनको, सोचते हैं कि ये मांगता रहता है, कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि इसका रोज का झंझट जो है ये खत्म हो जाए, इसको कुछ दे दिया जाए। तो अर्जुन ने क्या किया? उनको हीरे जवाहरात वगैरह बहुत सारा धन जो है वो दे दिया, ठीक है। वो जैसे ही उसने धन लिया तो वो रास्ते में सोचने लगा कि घर जाके मैं बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, हाँ, आराम से रहूंगा, सब अपनी ऐश प्रस्त की चीज़ें खरीदूंगा। तो सोचते सोचते जा रहा था, वो रास्ते में चोर आता है तो अपना ये चाकू उसकी गर्दन पे रखता है, कहता है रख सारा सामान नीचे। वो सारा सामान नीचे रख लिया, चोर ले गया। वो फिर खाली का खाली। दूसरे दिन फिर अर्जुन और कृष्ण सुबह की सैर कर रहे थे तो वो फिर मांगने वाला आ गया। अर्जुन ने कहा कल मैंने इसको इतना दिया, ये फिर मांग रहा है, तो अब क्या किया जाए इसका? भगवान कृष्ण ने कहा छोड़ो, ये इसके भाग्य में है। कहते नहीं, मैं इसका भाग्य बदलना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया कि मानिक दिया उसको। क्या दिया? मानिक। मानिक क्या होता है? सबसे कीमती धातु होती है, ठीक है। तो वो जैसे ही लिया उसने कहा अब तो मज़ा हो गया, गाड़ी भी खरीदूंगा, सब कुछ खरीदूंगा, बहुत सारा मैं दान ले जाऊंगा। शाम को गया, वो थका आ रहा था तो एक बर्तन में उसने मानिक रख दिया और अपनी पत्नी को नहीं बताया। सोचा कि सुबह फ्रेश होके तो बताऊंगा मैं कि ये मेरे पास है, अब मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसकी पत्नी सुबह उठी, वो अभी सोया था, तो बर्तन लिया उसने तो पानी लाने चली गई। कहाँ चली गई? पानी लाने। वही बर्तन उठा के ले गई, पुराना बर्तन ही उस दिन। तो जैसे ही उसने पानी में डुबोया, वो मानिक वहाँ पानी में चला गया। समझे मेरी बात? फिर वही बात, फिर वो उसने देखा कि कहाँ गया, उसने कहा मैं पानी लाने गई थी, ये बर्तन वहाँ ले गई, वहाँ ये बह गया। अब वो तीसरे चौथे दिन फिर वही स्टोरी। आगे भगवान कृष्ण और अर्जुन को मिला तो फिर मांगने जा रहा है। कहता अब क्या हुआ? तो उसने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन ने क्या कहा? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने क्या किया? उसको 1 रुपया दिया। क्या दिया? 1 रुपया दिया। 1 रुपया लिया उसने, वो जा रहा था, कहता है ये 1 रुपये से मेरा क्या बनेगा? आगे मछुआरा आ रहा था मछली पकड़ के,
समझ रहे हो मेरी बात, मछली पकड़ने वाला। उसने सोचा क्यों नहीं कुछ भला कर देते हैं, ये 1 रुपया मैं इसको दे देता हूँ, मछली लेता हूँ, इसको फिर पानी में छोड़ दूंगा। ठीक है, उसने क्या किया, 1 रुपया मछुआरे को दे दिया और उससे मछली ली, करमंडल में डाल ली अपने। जैसे ही करमंडल में डाली तो मानिक मछली के मुंह से निकल गया उसके करमंडल में, उसी मछली ने वो पेट में लिया था। जैसे ही करमंडल में गिरा तो कहता मिल गया मिल गया, चलाने लगा जोर से, मिल गया मिल गया। आगे चोर जा रहा था, उसने सोचा कि मेरे को देख के कह रहा है ये मिल गया मिल गया, अब राजा को बताएगा मुझे मारेगा। उसने सारा धन उसका उधर ही फेंका और चोर भाग गया। तो मानिक भी उसको मिल गया और सारा धन भी उसको मिल गया। अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि ये क्या रहस्य है, मैंने इसको इतना कुछ दिया तब इसका कुछ नहीं बना, आपने 1 रुपया दिया तो अब ये मालो माल हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा जब आपने इसको दिया तो ये अपने बारे में ही सोच रहा था, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, अपने भले के लिए ही सोच रहा था। अब इसने दूसरों के भले के लिए सोचा। जैसे ही दूसरों के भले के लिए सोचोगे अपना भला खुद ब खुद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके लिए आपके साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। जय। आपसे आपको कहते हैं कि जब आपने घर से आना है स्कूल के लिए तो आपने अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगा के आना है। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है कि सर्व तीर्थमयी माता, कि माता के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। सर्व देवमया पिता, और पिता के चरणों में देवता लोग हैं। मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजिए, सारे यत्नों को छोड़ करके माता और पिता के चरणों को हाथ लगाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं। और जब कभी आप प्रार्थना करो भगवान से तो प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, कि जो भी है भगवान के ऊपर ही निर्भर है। और जब बच्चों आप प्रयास करो, यत्न करो, कोशिश करो तो ऐसे करो कि सब कुछ आपके ही अपने हाथों में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल में कोई 60 के करीब नए बच्चे इस साल दाखिल हुए हैं, तो उनके लिए पहले क्लैपिंग। तो जो भी बच्चे बाहर से आते हैं वो एक स्कूल का नाम सुनकर आते हैं। तो स्कूल का नाम जो है वो बड़ी बिल्डिंग से नहीं बनता, बड़े कमरों से नहीं बनता, बड़े सामान से नहीं बनता, वो किससे बनता है? टीचर से। किससे बनता है? टीचर से। तो आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपके टीचर जो हैं इन्होंने स्कूल का नाम बना दिया है कि अब कोई बच्चा जो है वो 3rd क्लास से यहाँ आना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ टीचर अच्छे हैं, आपका स्कूल अच्छा है। तो एक बिग हैंड फॉर योर टीचर्स। तो नया सेशन जो है वो हमारा शुरू हो गया है, पढ़ाई का काम जो है वो लगभग शुरू हो गया है। लेकिन हमारे स्कूल की एक प्रथा है, मैंने आपको बताया था कि मुगल आजम एक फिल्म आई थी, इसमें बताया था मैंने आपको कि मुगल आजम फिल्म में क्या था कि A.K. आसिफ ने वो फिल्म कब बनाना शुरू की? 1944 में बनाना शुरू किया और 1960 में ख़त्म हुई। तो उसमें एक गाना है, तो वो गाना जो था वो बड़े अंदाज से गवाना चाहता था। तो एक लखनऊ के कलाकार थे, तो उनके पास वो गाना गवाने गया, तो उसने कहा कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। लेकिन A.K. आसिफ का ये था कि मैं जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा, जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा। तो उसने कहा कि मैं गाना जो था वो मौलाना आवाज़ से ही गवाऊँगा, क्योंकि वो बेस्ट कलाकार थे। वो गया उनके पास और उसने कहा कि आपने मेरी फिल्म के लिए गाना गाना है। तो उसने कहा मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। तो वो सिगार पीते थे कि आसिफ साहब, उन्होंने सिगार का काश लगाया और कहा गाना तो आप ही गाओ। उसने कहा मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। तो उसने दोबारा कहा कि आप गाना तो आप ही गाओ। तो अब उसने कहा इसको चुप कैसे कराएं? वो उसको अंदर ले गया। उसने कहा कि मैं गाना तो गाऊंगा लेकिन गाने के लिए कितना लूँगा? 50,000 रुपया। उस ज़माने में 400 और 500 के बीच में लता मंगेशकर और रफ़ी गाते थे। उसने कहा मैं 50,000 रुपया गाने का लूँगा। कितना लूँगा? 50,000 रुपया गाने के लिए लूँगा। तो वो अंदर ले गया उसको और उसने कहा मैं 50। तो उसने कहा, उसने ऐसे वो सिगार पी और कहा गाना तो। उसने अपने कुर्ते से 10,000 रुपया निकाला और उसको दिया। तो उन्होंने मौलाना ने वो गाना गाया और आप ये जानकर हैरान हो गए कि उन्होंने लास्ट में उससे एक पैनी भी नहीं दी।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपने करना है बेस्ट करना है। क्या करना है? बेस्ट करना है। एक बार एक हथनी और एक कुतिया जो थे वो बराबर के क्या हो गए? गर्भवती हो गए। तो कुतिया ने चार बच्चों को जन्म दिया, फिर उसने अगले साल 5 और बच्चों को जन्म दिया। तो उसने हथनी को कहा कि देखो मैंने 2 साल में 10 बच्चों को पैदा कर दिया और आपने एक बच्चे को भी पैदा नहीं किया। उसने कहा मैं आपकी तरह पप्पी को पैदा नहीं कर रही हूँ, मैं किसको पैदा कर रही हूँ? मैं हाथी को पैदा करूँगा। जब मेरा हाथी ज़मीन पर उतरेगा तो धरती महसूस करेगी कि कोई चीज़ आई है। धरती महसूस करेगी कि कोई चीज़ आई है। जब मेरा बच्चा रोड से गुजरेगा तो दुनिया देखेगी कि कोई गुजर रहा है, आपके पप्पी की तरह नहीं होगा। तो हमारे सियालना स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं और लगता है कि बाहर से कहीं जा रहे हैं। तो एक ताड़ी आपके लिए भी बजती है साहब। आज का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था कि जो नए बच्चे आए हैं उनका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जब भी नया कोई गेस्ट किसी के घर आता है तो उसकी कोई बातें जो हैं वो समझानी पड़ती हैं। कई बातें जो हैं वो समझानी पड़ती हैं कि स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है, स्कूल में आओ जाई कैसा है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो नए बच्चे आए हैं, क्यों जो नए बच्चे आए हैं वो शाबाश खड़े हो जाओ। जो इस वक्त इस साल नए आए हैं हमारे स्कूल में, जो नए बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे भी हैं ना, छोटे बच्चे भी जो शाबाश। तो मैं रितिमा कहाँ है? आसान नहीं है, लेकिन आपके टीचर जो है वो आपको आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे ताकि आप जिंदगी में क्या करो? रिफाइन, शाइन एंड ग्लिटर। रिफाइन, जब आप अपने माइलस्टोन को टच करोगे तो ये हमें रितिमा जी, हाँ जी सर। तो मैं रितिमा से कहूँगा कि जो नए बच्चे हैं इनको टीका लगाकर इनका सम्मान करें। एक बिग हैंड। अच्छा रेस्पेक्टेड, कोई छोटी बात नहीं है। तो इसका पूरा श्रेय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ को जाता है, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ें नहीं बनती हैं, इसके लिए टाइम लगता है। और सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बच्चों का चहुमुखी विकास करने के लिए सभी लोगों ने पूरी मेहनत की है और उसी ने मेहनत का फल जो है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से मेहनत होती रहेगी और ये कारवां जो है ये चलता रहेगा। तो इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, वो बच्चे ही देंगे। तो सबसे पहले मैं लवली को वह मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको अपने स्कूल की असेंबली के बारे में बताना चाहती हूँ। जब हम स्कूल आते हैं तो उससे पहले हमारा अटेंडेंस लगता है, फिर हम सभी लाइनों में असेंबली में आते हैं। हमारी असेंबली पूरी डिसिप्लिन के साथ होती है। असेंबली ख़त्म होने के बाद हम फिर से क्लासेस में जाते हैं और जब हमको छुट्टी होती है तो उससे 15 मिनट पहले हम फिर असेंबली में आते हैं और वहाँ हमें जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हम तो डिसिप्लिन में हैं ही हैं, और जो बच्चे नए बच्चे आए हैं उनको भी डिसिप्लिन में रहना ही होगा। धन्यवाद। और यहाँ पर आए हुए नए बच्चों, मैं आपको हमारे स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको लवली ने असेंबली के बारे में बताया, और असेंबली ख़त्म होने के बाद जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हमें पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ाया जाता है। क्लासेस के बाहर जाने के लिए टीचर की परमिशन चाहिए। अगर जब तक स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल से बाहर जाने के लिए भी टीचर की परमिशन चाहिए, वरना आप स्कूल के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो भी सिर्फ एक बच्चा ही जाएगा। स्कूल खत्म होने से पहले छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आपको छुट्टी चाहिए होगी तो जहाँ आपके पेरेंट्स को स्कूल आना होगा, वरना उनसे कॉल में स्कूल टीचर से बात करनी पड़ेगी। हम तो अनुशासन में रहते ही हैं। जो नए बच्चे आए हैं उनको भी अनुशासन में रहना चाहिए। और हमारे जो हेड सर है उन्होंने हमें बताया है कि स्कूल में अनुशासन में तो हम रहते ही हैं, लेकिन हमें घर में भी अनुशासन के साथ रहना चाहिए। जब हम घर से आते हैं तो जो हमारे स्कूल के लड़के हैं वो अपने माता पिता के पाँव छूकर स्कूल आती हैं, और जो लड़कियां हैं वो अपनी माता पिता के गले मिलकर स्कूल आती हैं। स्कूल के साथ साथ घर में अनुशासन में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सभी बच्चों को और आए हुए नए बच्चों को भी अनुशासन में रहना है। जय हिंद। अपनी क्लासेस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब हमारी असेंबली ख़त्म होती है तो हम अपनी क्लास में आते हैं। हमारे क्लास के टीचर 2 मिनट भी लेट नहीं होते हैं। हमें टाइम पे भी पढ़ाया जाता है। हमारे क्लास के टीचर टाइम पे आ जाते हैं क्लासेस लगाने के लिए। और हफ्ते के 2 या 3 बार हम ICT लैब में जाते हैं। जब हमने कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी हो तो हमें स्मार्ट रूम या ICT लैब ले जाते हैं, वहाँ पूरी वीडियो दिखाते हैं। फिर हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे स्कूल में जो न्यू बच्चे आए हैं वो अनुशासन रखें। धन्यवाद। तो सभी सावधान की मुद्रा में उस पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करेंगे और सब प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो अनटाइमली डेथ उस बच्चे के फादर की हुई है, उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दे। तो आपके साथ शुरू करेंगे, आपके साथ ही खत्म होगा। अब दौड़ो नंगे पैरें जेह्ड़े जागत चप्पल बूट खोलिए जेह्ड़ी ओह् प्रेयर करदे ना। एह् स्कूल है गौरमेंट हाई स्कूल स्याला। बच्चे बच्चियां जेह्की ओह् प्रेयर करा दे नंगे पैरें। प्रेयर खत्म होई है और खत्म होने दे बाद जेह्ड़े ना एह् बच्चे अपने अपनी क्लासेस दे रूम तक जा दे न। तुस दिक्खिए आने छोटी दी बच्ची है ये जेह्ड़ी किन्ने अच्छे तरीके कन्नै इन्हें प्रेयर की है। छोटे छोटे बच्चे, और सब तो बड़ी गल पता की है कि 60 बच्चे नमें एडमिशन लेती इत्थै स्कूल च। हालात है स्कूल की सर केड़ी क्लास है? 9th क्लास है। ये बिल्डिंग ये नहीं है। हाँ, बिल्डिंग तो ऐसा ही है। ऐसे ही है ये हालात दिखे थे। तो कैमरा मैन थोड़ा गया है। ये हालात स्कूल दे। एक मिनट सर।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੀ ਹੋਣੇ ਸਿਆਲਿਆਂ ਸਕੂਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਸਰ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। और बच्चा ठीक हो? क्या नाम है आपका? हैं? अमित। ठीक है सर, पढ़ाओ। ये तुस दिखी जाने इस वेले स्याले स्कूल दे विच जेल्लै प्रेयर दा टाइम है, मॉर्निंग दा टाइम है, स्कूल गी औने रस्ता नहीं है। नुहाड़े बाद च स्यालना स्कूल दे जेह्ड़े टीचर हे उ'नें हाई सकैंडरी स्कूल गुड़ा जेह्ड़ा उत्थै अटैच कीते दा, कुछ स्टाफ दे कर्मचारी बिलावर अटैच कीते दे। ग्राउंड च बड्डे बड्डे पत्थर और सब तो बड्डी गल्ल की है कि पानिये दी सुविधा आस्तै हाई स्कूल स्यालना दे बगीटे दे बाहर इक हैंड पंप लग्गे हा
लेकिन उस हैंड पंप विच पानी नहीं निकलदा है हाली तक। नमें जेह्ड़े 60-65 बच्चे नमें न्यू जेह्ड़े तो वो इस स्कूल च इस वेले एडमिशन लेती हैं। पैह्ले भी बच्चे आए 250 तक, लेकिन 60-70 बच्चे अगर नमें आई गे तो इन्ने बच्चे अगर वो पानी पिलाना होग तो क्या अगर हैंड पंप अगर खराब होग तो स्यालें दे लोग जेह्ड़े वो पानी पींदे ने PHE दा शायद उंदे ट्यूबवैल दी हालत ही उंदा जेह्ड़ा पानी होंदा वो सारे लोग तो जानदे न। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना कि अगर इन्नियां ज़्यादा कमियां अगर इस स्कूल च हैन तो फिर इत्थुआं दे DDC BDC MLA मिनिस्टर ते 47 हा बाद साढ़ा देश आज़ाद होया ते 2023 चला दा। बच्चे कितनी अच्छी शिक्षा मिला दी है, टीचरें में कोई कमी नहीं आई, टीचर अच्छी पढ़ाई करवा देन। असें जरूर ग्राउंड उपर दिक्खेआ, स्मार्ट क्लासां भी इत्थै चलदियां, जरूर वीडियो माध्यम कन्नै तुसें जरूर दिक्खी लेता। लेकिन जेह्ड़ी मेन कारण है जेह्ड़ा इस स्कूल दा, इक स्कूल च टीचरें दी कमी है, ग्राउंड च अच्छी सफाई नहीं है। इत्थों दे स्थानीय लोगों का कहना कि जिस वेले एक स्कूल के कन्नै एक तलाब जेल्लै ओवरफ्लो होंदा तो पूरा पानी का ग्राउंड च आंदा, बच्चें बैठने की जगह नहीं है मिलती है, तो नुहाड़े बाद पानी पीने की सुविधा नहीं है। मैं ठीक 15-20 दिन बाद फिर मैं इस स्कूल च आना, आइए मैं कवरेज करनी है, बच्चे भी पूछना कि क्या थोड़ी कुछ है सुध बुध आइए इत्थै लेती या नहीं लेती, चाहे वो DDC चाहे वो BDC चाहे वो MLA चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर या पोलिटिकल दे लीडर न। क्योंकि इत्थै जेह्ड़े बच्चे पढ़दे न उ'नें साढ़ा देश संभालना, देश ताइयों संभली सकदा कि अगर बच्चे दी अगर शिक्षा बेहतर होऐ तो जां फिर उ'ऐ 8वीं पास 10वीं पास MLA ते DDC बनाउने ते फिर उ'नें जेह्ड़े इन्ने घट्ट पढ़े लिखे अगर नेता बनी जाङन तो फिर उ'नें पढ़ाई दी वैल्यू का केह् पता होना। उ'नें एह् पता नहीं ग्रेजुएशन किसी बोलदे न, उ'नें पता नहीं MA BEd किसी बोलदे, उ'नें एह् पता नहीं होना कि AS या IAS या KS केह् होंदी है, उ'नें इन्ना भी पता नहीं क्योंकि 8वीं पास खुद होने नहीं ओह्। ते जां फिर ओह् जि'यां आपूं अनपढ़ न इ'यां साढ़े बच्चे ओह् अनपढ़ बनाना चांह्दे, जि'यां उ'नें आपूं सुविधा नहीं मिली इ'यां साढ़े ओह् बच्चे गी सुविधा नहीं मिलग। ते मैं फिर भी इ'नें नेता अग्गें रिक्वेस्ट करना, इत्थुआं दी एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें इत्थुआं दे पोलिटिकल नेता अग्गें रिक्वेस्ट करना कि हाई स्कूल स्याला बड़ा अच्छा स्कूल है, लेकिन इत्थै कम से कम इत्थै ध्यान सिंह जी MLA उ'नें भी 2 कमरे बनाए हे, सूत्रें के हवाले दी खबर है। और नुहाड़े बाद पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी उ'नें भी इत्थै 4 कमरे बनाए हे। फिर नुहाड़े बाद इत्थै स्मार्ट क्लास आस्तै इत्थुआं दे जेह्के BDC चेयरपर्सन आबिद खजूरिया जी उ'नें भी इत्थै कुछ योगदान दित्ता, लेकिन नुहाड़े बाद भी अपना योगदान देई सकदे। मैं जनता अगर रिक्वेस्ट करां इस वीडियो गी ज़्यादा कोला ज़्यादा शेयर करना, भाई मेरे बच्चे ने पढ़ने इत्थै पढ़ने इत्थुआं दे लोकें दे बच्चे न, और उ'ऐ बच्चे पढ़ने जि'नें औने आह्ले 20 या 30 साल बाद साढ़ी डिस्ट्रिक्ट संभालनी है, साढ़ी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी संभालना और साढ़ा जो जम्मू कश्मीर संभालना और सारा हिंदुस्तान जो उन्हें बच्चों पर निर्भर करता। और उन्हें बच्चे की कैसी शिक्षा है कैसी नहीं है इसमें जरूर वीडियो माध्यम कन्नै जरूर दिख लेती। मैं जनता को रिक्वेस्ट करना इस वीडियो को ज़्यादा को ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।